तो अब निकले हैं फाइनली क्योटो एक्सप्लोर करने। एंड हमारे होटल के बिल्कुल साथ में ये फैमिली मार्ट भी है। यहाँ जापान में 7-Eleven के साथ साथ हर जगह आपको ये फैमिली मार्ट भी मिलेंगे। आई थिंक फैमिली मार्ट ज़्यादा पॉपुलर है 7-Eleven से, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। छोटे छोटे कन्वीनियंस स्टोर हैं जहाँ पर आप जाके इंस्टेंट रेडी टू ईट खाना खा सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो हर 7-Eleven में आपको मिलेंगी। एंड अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने। कल रात को हम निकले थे घूमने, उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हम रामन खा के आए थे। यहाँ की एक ट्रेडिशनल जापानीज़ नूडल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो आज आपको स्ट्रीट फूड भी दिखाऊंगा यहाँ क्योटो का, बट अभी पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं। Did you notice how many people carry umbrellas here? Yeah, When it's not raining? right. Because they want to protect themselves from the sun. यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इवन दो इतनी कोई ख़ास धूप नहीं है आज, बट फिर भी इतने सारे लोग छतरी लेके घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लोग कॉन्शियस हैं धूप के। हर बंदा धूप से बचना चाहता है। एंड ये जो सिटी है क्योटो, इसके बारे में आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ। एक तो ये पूरे जापान की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, एंड इसे हिस्टोरिक कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि 1000 साल तक टोक्यो से पहले क्योटो कैपिटल थी 1868 तक। एंड ये इकलौती सिटी है जो मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग्स हुई थी उस टाइम पे स्पेयर हो गई थी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री एंड कल्चर देखने को मिलेगा जापान का। तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड है मॉडर्न एंड हिस्ट्री का, क्योंकि ऑब्वियसली जापान की सारी सिटीज़ मॉडर्न तो हैं ही, बट यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे टेम्पल्स, श्राइन्स। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि जापान में हर जगह आपको ऐसी वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी सारी चीज़ों की। तो अभी हमें 1 किलोमीटर दूर जाना है। इस 1 किलोमीटर में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी वेंडिंग मशीन आएंगी रास्ते में। सबसे पहले ये एक आई है, यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के मील्स मिल रहे हैं, जो आप सोच सकते हो वो आपको वेंडिंग मशीन में मिलेगा यहाँ। It's pretty cool. Yeah. You can never be hungry here. This place we went to yesterday, it was open 24 hours. Right? Yeah. This ramen place. एंड अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ तो कोरिया में सारी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ दिख रही थी, एंड जापान में सबसे ज़्यादा जो मुझे गाड़ियाँ दिख रही वो ऐसी हैं, छोटी छोटी ये बॉक्स टाइप गाड़ी, जैसे इंडिया में वैगनार आती है। एंड मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पर होंडा एंड टोयोटा है ऑब्वियसली, जैसे कोरिया में किया एंड hyundai थी। तो ये आ गई एक और वेंडिंग मशीन। यहाँ पर ये ड्रिंक्स मिल रही हैं अलग अलग। एंड ये मैं बात कर रहा था गाड़ियाँ, देखो ये सुजुकी की गाड़ी है, बॉक्स टाइप गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो ये है जगह सामने जो हमने ढूंढी है ब्रेकफास्ट के लिए, इमाया। तो जो जगह ढूंढी थी ब्रेकफास्ट की, अभी वहाँ पर हम गए एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी कि हाँ जापान में भी थोड़ा फ्रांस वाला कल्चर है। जैसे फ्रांस में भी हर रेस्टोरेंट 2 बजे बंद हो जाता है एंड फिर शाम को 5 बजे खुलता है, बिल्कुल सेम जापान में है। तो एक्चुअली आज हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि कल रात को हम निकले थे आराम से घूमने, सैटरडे नाइट थी। तो अभी 2 बज रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अब सारे रेस्टोरेंट 5 बजे खुलेंगे, तो उससे पहले हमारे पास या तो फास्ट फूड का ऑप्शन है या फिर ये जो फैमिली मार्ट है यहाँ जाके खा सकते हैं। एंड क्योंकि जापान में स्पेस की थोड़ी कमी है तो यहाँ पर ऐसे गराजेस बहुत कॉमन है। इसमें ये 4 फ्लोर का गराज है एंड बीच में ये लिफ्ट है। तो अगर आप ऊपर पार्क कर रहे हो तो ये लिफ्ट ऊपर जाएगी एंड आप अपनी गाड़ी फिर नीचे ला सकते हो। काफ़ी देख लिए मैंने यहाँ पे, कॉन्सेप्ट अच्छा है। यहाँ पर ये सामने सिगरेट की वेंडिंग मशीन है, हर चीज़ की आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी। बट ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पर अगर आप 18 से कम हो तो आप आके सिगरेट कैसे ले सकते हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कोई आईडी चेक होती है। एंड यहाँ जापान की करेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका सबसे बड़ा नोट है 10,000 येन का, उसके बाद 5,000, ये 1000 येन, एंड ये सिक्के हैं 100 और 10 येन के। एंड 100 येन 40 रुपये होते हैं। आई थिंक ये कोई फेमस मार्केट सी आ गई है, सारा स्ट्रीट फूड एंड रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। Ishan, Yeah? what is this called? The fan? It's called a fan? The Japanese fan? Is it called a Japanese I don't fan? know how it's called, but it's a Japanese fan. Okay, there is a, okay, whatever it's called, I want to get one made in Japan. yeah? Okay. There was a shop I saw. They are really beautiful. I think they are handmade and with Yeah. these painted flowers. Nice. जापान सीरियसली culinary heaven है। अगर आपको जापानीज़ cuisine पसंद है, रामन, सुशी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
तो मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। एंड मुझे और वेरोनिका दोनों को ही जापानीज़ क्यूज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडियन के बाद सीरियसली जापानीज़ क्यूज़ीन मेरा फेवरेट है। तो इवन ब्रंच के लिए जो जगह हमने ढूंढी है वो सुशी प्लेस ही है। एंड यहाँ क्योटो में बीच बीच में थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी है। जैसे ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये काफ़ी यूरोपियन लग रही है। एंड जिस एरिया में हम अभी हैं ये है शीजो, ये सेंट्रल क्योटो में है। एंड ये इनकी सबसे मेन स्ट्रीट है, 2 किलोमीटर लंबी। कल रात को भी हम यहाँ पर आए थे, पूरी लिट थी ये स्ट्रीट। सो दिस इज़ द सुशी रेस्टोरेंट। तो ऐसे सुशी रेस्टोरेंट्स पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जो खाना है आप सीधा उठा सकते हो। एंड आपकी जितनी प्लेट हो जाएंगी आपको पर प्लेट पैसे देने हैं। एंड साथ में ये यहाँ पर सोया सॉस रखी हुई है, ये पानी का टैप है। How is it? Try for yourself. Yeah? ये तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि लाइफ की सबसे टेस्टी सुशी थी। इतनी ज़्यादा फ्रेश एंड हाई क्वालिटी सुशी थी। एंड इसके हमने पे किए टोटल 2000 रुपये, जो कि सुशी के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। इवन अगर हम पोलैंड में भी जब सुशी खाते थे तो 2500-3000 ईजीली बिल आ जाता था। एंड इससे कम ही खाते थे। मैंने आई थिंक हाउ मेनी प्लेट्स आई एट, लाइक 10? I don't know, many. या तो 10 प्लेट मैंने खाई होगी और एक प्लेट पे 2 सुशी थी, तो 20 पीस सुशी हो गई, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट टेस्टी इतनी थी। एंड मुझे स्पेशली बहुत शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इवन अगर आप नॉन वेज खाते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको सुशी पसंद आए, क्योंकि जापान में क्या होता है जितनी भी ये सुशी होती है इसके ऊपर या तो रॉ फिश होती है या फिर क्योर्ड फिश होती है। तो हर किसी का टेस्ट नहीं होता, बट स्टिल अगर आपको शौक़ है सुशी खाने का तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा एक तो ऐसी जगह जाना। अभी हम और भी सुशी ट्राई करेंगे जापान में, क्योंकि बहुत सारे वेज़ होते हैं सुशी खाने के। एक तो ये वाला था जो मैंने आपको दिखाया अभी कन्वेयर बेल्ट पे। दूसरा होता है जो प्रॉपर जापानी सुशी एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर आप नीचे बैठ के खाते हो, वो भी हम ट्राई करेंगे। एंड अब हम जा रहे हैं क्योटो के सबसे हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है गियोन। हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है। ये ब्रिज भी काफ़ी फेमस है यहाँ का। एंड कल रात को हम यहाँ पर आए थे। एंड ये सामने आप जो घास देख रहे हो, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए थे अपनी ड्रिंक्स लेके सैटरडे नाइट पे। एंड ये इनकी बहुत एक फेमस स्ट्रीट है, पंचोता स्ट्रीट। ये भी आपको आके दिखाऊंगा। यू हैव माउंटेन्स इन द बैक। आई लव द लैंडस्केप। Here you go. तो एक पानी लिया है। एंड यार यहाँ पर ये अजीब सा पानी बहुत मिल रहा है, अलग सा टेस्ट होता है इसका। It's funny water. यहाँ से स्टार्ट है क्योटो का ये गियोन डिस्ट्रिक्ट। एंड इस एरिया में आते ही इतने सारे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल जापानीज़ किमोनो पहने हुए हैं, जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होती है। एंड वो वुडन चप्पलें। I think it looks beautiful, but it must be so hot wearing this. It's like 30 degrees today. एंड इस एरिया में आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल जापानीज़ टी हाउसेस मिलेंगे। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर घूमते हुए शायद आपको जो जापानीज़ गेशाज़ होती हैं वो भी देखने को मिल जाए। गेशाज़ बेसिकली जापानीज़ वुमेन होती हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के रखती हैं। एंड मेकअप वगैरह भी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में किया होता है। एंड वो आपको यहाँ जापानीज़ टी हाउसेस में मिलेंगी। बेसिकली वो एंटरटेनर्स एंड होस्टेसेस होती हैं। उनका काम ये है कि जब भी आप टी हाउस में जाओगे तो आपको एंटरटेन रखना। तो इस एरिया में आपको घूमती हुई मिलेंगी वो गेशाज़। मैं फ़ोटो स्क्रीन पर डाल दूँगा फॉर रेफरेंस कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं इसकी बात कर रहा था। ये जो आप वुमेन देख रहे हो ये होती हैं गेशाज़। एंड ये इस गियोन डिस्ट्रिक्ट की हनामी कोजी स्ट्रीट है। ये सबसे फेमस स्ट्रीट्स में से एक है। यहाँ पे इस स्ट्रीट के दोनों साइड ये सारे ट्रेडिशनल जापानीज़ टी हाउसेस हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल गलियाँ हैं। एंड जो मेन स्ट्रीट थी वो हनामी कोजी जिस पे अभी हम थे, वहाँ पर मैंने अभी पढ़ा कि रिकॉर्डिंग एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इन्होंने 2019 पे उस पर बैन लगा दिया था। तो वहाँ मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था, फालतू में कोई ना कोई फ़ाइन मिल जाता। यहाँ पर रोड पे ऐसे इवन छतरी की स्टैंड है कि आप अपनी छतरी डाल के लॉक कर दो। कहने को तो वैसे ये हिस्टोरिक एरिया है, बट सबसे महंगे रेस्टोरेंट पूरे क्योटो के इसी एरिया में है। अभी हमने प्राइसेस देखे, कोई भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो आपका 10,000 बिल ईजिली आ जाएगा। आई थिंक पीछे कोई ट्रेडिशनल जापानीज स्नैक मिल रहा है, भीड़ लगी हुई थी।
यहाँ जगह जगह ऐसी ये किमोनो रेंटल प्लेसेस भी हैं जहाँ पर आप ऐसे ये ट्रेडिशनल जापानीज आउटफिट रेंट कर सकते हो जो किमोनोज होते हैं। 4,400 1 घंटे के अराउंड 2500 रुपये होंगे ये किमोनो रेंट करना है, तो इससे कम में तो आप खरीद ही लोगे मार्केट से। आई थिंक यू कैन बाय इट फॉर चीपर इन अ मार्केट। It's possible. Yeah. You know, you have to be really fit for that. I don't know how they're doing that because in India at least, you know, we have a bicycle attached to it. And it's still very hard. Yeah, guys, just look at this. इतना सुंदर एरिया है यार. I'm actually quite impressed with Japan. इतना perfect combination है modern and history का यार ये country. Maybe not everyone will love sushi in Japan, but everyone will love desserts in Japan. तो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाके इनका एक बहुत ही फेमस टेम्पल है इस एरिया में. एंड अब सामने जाके आ गया इनका वो फेमस टेम्पल. पूरे जापान में सबसे ज़्यादा टेम्पल्स क्योटो में है एंड इसी एरिया में 4-5 हैं. ये टेम्पल लग रहा है बढ़िया. एंड अगर आपने डोरेमोन देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें वो डोरेमोन ये ऐसे डोरा केक्स पूरा दिन खाता रहता था. तो ये जो डोरा केक होते हैं इन्हें ये डोरा याकी कहते हैं. बेसिकली ये 2 पैनकेक होते हैं और बीच में अलग अलग फिलिंग होती हैं. ये रेड बीन, माचा, रेजिन बटर, माचा चीज़. What is it about red bean in Japanese desserts? दे लव बीन. We should try it once, you know. Once we should give it a try. जिन भी लोगों ने ये ट्रेडिशनल चप्पलें पहनी हुई हैं, इतनी बढ़िया लकड़ी की आवाज़ आ रही है. इस दुकान पे तो ये जापानीज़ कटानास भी मिल रही हैं. ये 21,000 येन की 8-9 इंडियन रुपीज़ हो गए. अब ये नहीं पता ये असली कटाना है या नहीं. आई डोंट थिंक इट्स रियल कटानास. Look at these tiny kimonos. इट्स फॉर बेबीज़. Bachaki kimono. तो ये गियोन डिस्ट्रिक्ट तो पूरा घूम लिया है. बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है. हर चीज़ इतनी ओल्ड ट्रेडिशनल है. एंड अब हम जा रहे हैं वापस थोड़ी देर होटल जाके करनी है वीडियो एडिटिंग. यही दिक्कत होती है ट्रैवलिंग में, क्योंकि अभी मन तो था और कुछ घूमने का, बट वीडियो डालना ज़रूरी है. एंड यहाँ क्योटो में ऑलमोस्ट कहीं भी साइड वॉक नहीं बनी हुई. सिर्फ ऐसे इन्होंने ये मार्किंग करी हुई है कि इसके इधर इधर पैदल लोग चलेंगे एंड बीच में गाड़ियाँ. तो ये है हमारा होटल बाहर से, अगोरा क्योटो कारासुमा. बिल्कुल सेंटर क्योटो में एक बुटीक होटल है ये. होटल में कोई प्रॉपर डेस्क नहीं है एडिटिंग करने के लिए, तो यहीं पे करनी पड़ेगी. एंड अभी तो पहले सारी फुटेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसी में इतना टाइम लग जाता है. उसके बाद बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ. तो मैं मिक्स करता रहता हूँ, बट यूजुअली मैं एडिट करता हूँ फाइनल कट प्रो पे. ये एप्पल वालों का ही सॉफ्टवेयर है. एंड लास्ट 1-2 वीडियो में नए मैक स्टूडियो पे एडिट कर रहा था जो मैंने अभी लिया था, तो उस पर तो इतनी ज़्यादा फास्ट एडिटिंग थी. अब मैकबुक पे करूँगा तो इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा. आई थिंक 3 घंटे ईजिली लग जाएंगे एडिटिंग करने में. फिर शाम को निकलेंगे बाहर फिर से. होटल मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था. रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है बट एमिनिटीज सारी हैं. एडिटिंग करने में 3 घंटे से ज़्यादा लग गए एंड फिर भी पूरी वीडियो एडिट हुई नहीं है. वापस जाके पूरी करूँगा. मैंने सोचा बाहर थोड़ा घूम आते हैं क्योंकि डिनर का भी टाइम हो गया, भूख भी लग रही थी. एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्योटो रात को कैसे लगता है, क्योंकि इनकी जो मेन शॉपिंग स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई थी दिन में, वो बहुत ही सुंदर लगती है रात को. पूरी इन्होंने लाइटिंग करी हुई है. एंड जापान की 2 सबसे फेमस डिश सुशी एंड रामन है. सुशी हमने लंच के लिए खा ली थी, तो डिनर के लिए हमने सोचा रामन खाने चलते हैं. तो ये है इनकी मेन शॉपिंग स्ट्रीट जो मैं आपको बता रहा था. पूरी स्ट्रीट पे इन्होंने ऐसे लैंप लगाए हुए हैं. 2 किलोमीटर से लंबी रोड होगी है. एंड इसी स्ट्रीट पे इनके सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं. हमें भी बस सीधा जाना है यहाँ से. एंड यहीं स्ट्रीट पे ये इतना बड़ा एप्पल स्टोर भी है, तो अगर डिनर करने के बाद भी एप्पल स्टोर खुला हुआ तो फाइनली अपने एयर टैग ले लूँगा
इतने टाइम से मुझे लेने हैं। एंड वेरोनिका को ये पंखा लेना है जापानीज़, ये जो अलग अलग टाइप के जापानीज़ फ़ैन होते हैं। एंड आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि कितने महंगे हो सकते हैं ये। वेरोनिका, हाउ मच वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव जापानीज़ फ़ैन इन दैट प्लेस? I think 22,000 yen. 22,000 yen, right? So it's 10,000 rupees. But I think ये वाले स्टार्ट 1000 येन से हो जाते हैं, 400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले फ़ैन अगर आपको लेने हैं। तो ये था रेस्टोरेंट जहाँ आए थे एंड वहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के लिए सोल्ड आउट है। एक तो पहले ही इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी बाहर, तो कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी अब। We have a bad luck today. First we didn't make it to breakfast place. Yeah. And now here. तो यार पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, बट जो भी जगह ढूंढ रहे हैं सबके बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। बट ये वाली जगह चलो 10 बजे बंद होगी तो टाइम है, अभी लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। एंड ट्रेडिशनल रामन जॉइंट्स में आपको ऐसे ये फॉर्म भरना होता है कि आपको स्टॉक कैसा चाहिए, रिचनेस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। मेक इट द सेम बट फॉर मी चूज़ 4x स्पाइसी। Okay. रामन बार्स में सिटिंग भी ऐसे होती है एंड आपको बस अपना ये फॉर्म देना है जो आपने भरा हुआ है एंड ये कूपन। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रामन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ऐसे ये बंद कर देते हैं, जैसे ही हमारी नूडल्स रेडी होगी ये इसे खोल के यहाँ पर नूडल्स दे देंगे। ये हर बूथ में पानी का टैप है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप बिना बोले अपनी रिक्वेस्ट कुछ भी कर सकते हो। ये इन्होंने वुडन के लगाए हुए हैं अगर आपकी कोई भी स्पेशल रिक्वेस्ट है। गाइस ये होती है जापान की ट्रेडिशनल रामन।